कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि शिक्षा एक बागिन का दूध है। बागिन मतलब शेरनी का दूध है, और जो कोई भी इसे पिएगा वह बाघ की तरह दहाड़ेगा। ये बाबा साहब ने कहा था। और उन्होंने जो अपना नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उसमें सबसे पहली जो उनका जो संदेश था वो समाज के अंदर शिक्षा के ऊपर था। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा अगर किसी परिवार में होगी तो उस परिवार के अंदर कभी अंधेरा नहीं होगा, और वो जो बच्चा जिस परिवार में पढ़ेगा, वो जिस गरीबी के माहौल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना बचपन गुजारा, वो कम से कम वो संघर्ष उसको बचपन में नहीं करना पड़ेगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे, संविधान के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल 21A दिया, जिसके अंदर 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन का कानून बनाया। आर्टिकल 39 में सम्मान और स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें, उसका कानून बनाया। आर्टिकल 15(3) के अंदर उन्होंने बच्चों को मेडिकल सपोर्ट छात्रों के लिए मिले स्कूल के अंदर। आप लोगों को ने सब याद होगा आपको कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में ही टीकाकरण होता था। उनको ऐसा लगा जब उनके बच्चे का एक मौत हुई सिर्फ मेडिकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे बच्चे के साथ में ऐसा हो तो किसी और बच्चे के साथ में ऐसा ना हो, वक्त पे उसको उसका टीकाकरण हो, उसको मेडिकल सपोर्ट मिले, और स्कूल में ही क्यों ना मिले। तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर आए। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन के ऊपर काम किया वो हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन आज का मौजूदा वक्त ऐसा है, आज मौजूदा सरकार ऐसी है, और हरी भाई आपको और आपके पूरे डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज ऐसे वक्त में आपने द बर्ड्स में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरा बुक लिखा, उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी हैं आपने कि उनका संघर्ष कैसा रहा जीवन में, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, उस सब के बारे में जानकारी दी।